की बात सुनी, हाथ जोड़ लिए, प्रभु हम सत्संग मांग रहे हैं, आप हमको विवाह का वरदान दे रहे हो। यदि हम विवाह कर लेंगे तो बाल गोपाल इनके चक्कर में हम कैसे फिर आपका भजन कर पाएंगे, कैसे संतों की संगति मिलेगी। बोले भैया अभी तुम्हारे द्वारा एक संतान की आवश्यकता है। आपको जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए और उसके बाद जब आप पुनः भजन करने के लिए आओगे तो मेरे परम भागवत देवर्षि नारद जी की सत्संग तुम्हें प्राप्त होगा। बोले सरकार हम तो सोच रहे थे अब ऐसे अगर हम भजन करते तो और अच्छी बात थी, क्योंकि आप जिस जंजाल में डाल रहे हो ना, उस जंजाल से निकलना इतना सरल नहीं है। प्रचेतागण कहते हैं प्रभु ये इतनी मीठी दवा है, ये इतनी मीठी जहर है कि ये शरीर को कब खा जाती है, शरीर में कब घुल जाती है पता ही नहीं लगता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं मानता हूं गृहीष्वाविशतां चापि पुंसाम कुशल कर्मणा, ये मेरा आशीर्वाद है। यदि तुम मेरे इन वचनों का पालन करोगे तो गृहस्थ जीवन में होते हुए भी, गृहस्थ जीवन का सारा कर्म करते हुए भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं छू सकता। वो क्या है महाराज? तो कहते हैं पुंसाम कुशल कर्मणा, संसार में जो भी कर्म करना सब मुझे अर्पण कर देना। अब हम लोग क्या करते हैं, यदि बढ़िया बढ़िया काम हो जाए, मैंने किया, महल किसने खड़ा किया, मैंने, गाड़ी किसने, मैंने, और यदि कोई चीज बिगड़ जाए तब भगवान की ऐसी इच्छा थी, कौन क्या कर सकता है। यानी बढ़िया हम, और जो चीज बिगड़ जाए तो उसको भगवान को कहते नहीं। जो भी है पुंसाम कुशल कर्मणा, जो भी अच्छा है बुरा है सब ठाकुर जी को, यहां तक कि खुद को भी, अच्छा हूं या बुरा हूं पर दास हूं तुम्हारा। और जब गृहस्थ जीवन में जाना तो एक बात अवश्य याद रखना, क्या? मदवारताया तया माना न बंधाय गृहामता, ये जरूर करना चाहिए। भगवान कहते हैं सर्वप्रथम सारे किए हुए कर्मों को भगवान को अर्पण कर दो, और दूसरा जितना हो सके गृहस्थ जीवन में मदवारता यातया माना, भगवान को अर्पण कर दो, और दूसरा जितना हो सके गृहस्थ जीवन में मदवारता यातया माना, मेरे लीलाओं का, मेरे कथाओं का गुणगान किया करो। कि जो दो व्यक्ति है जो काम करता है गृहस्थ जीवन में रह के, भगवान कहते न बंधाय गृहामता, ये मेरा मत है, ये मेरा विचार है कि वो गृहस्थ जीवन में होते हुए भी बंध